बरेली की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। जब भी आप बरेली आएंगे तो आपको एक नाम जरूर सुनने को मिलेगा, पार्थ गौतम। आज हमारे साथ भैया जी मौजूद हैं जो कि बरेली के हर युवाओं के दिलों पर राज करते हैं। ऐसा भी है और सब लोगों की मदद करते हैं। बहुत धन्यवाद। वो सभी चीज़ें आज चर्चा करेंगे क्योंकि एक युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। वही तमाम चीज़ें पूछेंगे आज और बरेली की राजनीति के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। बरेली की हालचाल क्या है? बरेली के हालचाल बहुत अच्छे हैं और लगातार बरेली में विकास हो रहा है। और बरेली में मेरे को लगता है कि आप तो बाहर निकल रहे हैं, आप सभी से मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि एक भरोसा है बरेली में अगर किसी को, तो वो उमेश गौतम और पार्थ गौतम। ऐसा क्या है पार्थ गौतम में जो जनता इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहती है? और भी जगह मैं घूमा हूँ पर इतनी ना भीड़ भाड़ मिली ना इतना सब कुछ, पर पार्थ गौतम के जब यहाँ आए तो आपके यहाँ सैलाब मिला। तो आपको मैंने इसलिए यहाँ पे पहले बिठाया भी कि मेरी जगह आप भी लोगों को बता पाओ कि हमारे कार्यालय में होता क्या है। देखिए, कार्यालय में जो भी व्यक्ति आता है वो एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि वो यहाँ से निराश वापस गया। हमारा लक्ष्य यही है कि कार्यालय कोई आया है तो उसकी 100% मदद हो, और हम लोग वो करते हैं। वही कारण है कि आज लोकप्रियता बरेली में और आसपास के शहरों में, पूरे प्रदेश में लगातार हम लोगों की बढ़ रही है। अच्छा, ये बताइएगा, राजनीति करने का पहले से ही शौक था या समाज सेवा करने का पहले से ही शौक था ये, या फिर अचानक से जीवन में एक मोड़ आया और समाज सेवा की तरफ चले गए? देखिए, राजनीति तो मैंने अभी तक करी नहीं है और ना ही अभी कुछ सोचा है कि आगे क्या करेंगे। समाज सेवा करने का पहले से ही मेरा इच्छा भी थी और मैं हमेशा से करता भी आ रहा हूँ। बस इसको हमने एक फाउंडेशन में जो रूप दिया वो करीब 2 साल पहले दिया, और उसके बाद से जब थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए, लोगों को पता चला कि यहाँ पर मदद हो रही है, तो संख्या लोगों की बढ़ती रही और भगवान की कृपा हमारे पास ऐसी रहती है कि मुझे लगता है अभी तक तो हम सबकी मदद कर पा रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइएगा, राजनीति गलियारों में कहीं ना कहीं एक चर्चा रहती है कि कहीं पार्थ गौतम राजनीति में ना आ जाए। ऐसी क्या चीज़ है? क्योंकि लोग भी घबरा जाते हैं कि पार्थ गौतम अगर राजनीति में आएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। देखिए, ये घबराहट तो होनी चाहिए। मुझे लगता है ये घबराहट से कम कोई लोग तो सेवा करेंगे। मैंने देखा कि अगर हम लोग 25,000 कंबल बांट रहे हैं हर साल, तो हमें देख के दूसरे लोगों को कम से कम थोड़ी बहुत शर्म आ रही है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो 2-4 कंबल वो भी बांट रहे हैं। मेरा ये कहना है कि मैं ये बार बार कहता हूँ कि मैं किसी राजनीति में अभी नहीं आ रहा हूँ, लेकिन अगर आपको इस चीज़ से घबराहट हो रही है तो ये अच्छी बात है। इसके लिए जो लोग हैं जिनको घबराहट हो रही है वो कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करना शुरू कर देंगे। तो अभी तक तो मेरा कोई विचार नहीं है राजनीति में आने का, पर जिस दिन देवतुल्य जनता ने चाहा तो उस दिन हम विचार करेंगे और उनकी बात को टालेंगे नहीं। बरेली की कौन सी सीट सबसे अच्छी लगती है आपको? अभी फ़िलहाल के लिए तो कैंट और शहर हैं जहाँ पे मेरा फाउंडेशन सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। मुझे सीट वही लोकप्रिय है जहाँ पे मैं फाउंडेशन से पूरी तरीके से मदद कर पा रहा हूँ। तो अभी कैंट और शहर है। आने वाले समय में बिथरी, फरीदपुर और उत्तर प्रदेश में हर सीट पे हम लोग फाउंडेशन को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एक बात और बताइएगा, यहाँ पे जब आप लोगों की मदद करते हैं, लोग संतुष्ट रहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं विपक्षी आपसे ऐसे बोल सकते हैं कि घबराते हैं? तमाम चीज़ें हैं, आपकी जो कार्यशैली है वो सबसे हटके है, मतलब क्या रूपरेखा आपकी रहती है कि जिससे सब लोग संतुष्ट हो जाएं? देखिए, जो आपने घबराहट बोली वो किन चीज़ों से होती है मैं आपको बता सकता हूँ कि आज पार्थ गौतम फाउंडेशन 2000 से अधिक बच्चों को बरेली के पढ़ा रहा है, उनको आगे बढ़ा रहा है। आज पार्थ गौतम फाउंडेशन के माध्यम से भीषण गर्मी में रोज़ 7,000 से ज़्यादा लोग पानी पीते हैं। पार्थ गौतम फाउंडेशन के माध्यम से ठंड में रोज़ 4,000 लोग चाय पीते हैं निःशुल्क। पार्थ गौतम फाउंडेशन के माध्यम से हर घर होली कैंपेन, हर घर दिवाली कैंपेन हम लोग चलाते हैं। कोशिश ये करते हैं कि बरेली में ऐसे परिवार जिनके यहाँ बरसों से दिवाली या होली किसी कारणवश नहीं मनी होगी, उनके घर पे जाके दिवाली और होली मनाएं। पार्थ गौतम फाउंडेशन के द्वारा
हर साल 25,000 से भी ज़्यादा अधिक लोगों को पिछले 7 सालों से कंबल बांटे जा रहे हैं और कोशिश ये रहेगी कि ये हमेशा जीवन भर जारी रहे। पार्थ गौतम फाउंडेशन के द्वारा अनेकों लोगों का, बरेली में गिनती नहीं है कि कितने लोगों का निःशुल्क इलाज अब तक हो चुका है। मेरे पास कोई भी आता है इलाज के लिए, उनका निःशुल्क इलाज मैं कराता हूँ। आयुष्मान कार्ड है तो ठीक, आयुष्मान कार्ड नहीं है तो ठीक। पार्थ गौतम फाउंडेशन द्वारा हजारों लोगों का सरकारी योजना से लाभ मिलना, क्योंकि देखिए हमारे हिंदुस्तान में सरकारी योजना बहुत है पर उसका लाभ हर किसी को मिले, वो लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो कोई ना कोई उनसे कहीं पैसे ले जाते हैं, उनका काम नहीं करते हैं। तो हम लोग यहीं पर उनको बुला के, लोगों को, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं उनको आवेदन उनको हम अपने ऑफिस में कराते हैं, उनको कहीं भटकना नहीं पड़ता। और ऐसे हजारियों काम जो हम लोग कर रहे हैं और आसपास के क्षेत्र में और बरेली में किसी ने ऐसे काम सोचे भी नहीं थे। सबने अपना ही फ़ायदा सोचा, किसी ने जनता का फ़ायदा नहीं सोचा। तो हम लोग वो कर रहे हैं, इसीलिए हमें भरोसा लोगों का लगातार मिल रहा है और घबराहट विपक्षियों को हो रही है। अच्छा, एक बात और बताइएगा, एक बरेली के अंदर ये भी चीज़ आती है, जिस रोड से पार्थ गौतम निकल जाए कहीं ना कहीं एक अलग रौला दिखता है। ये लोगों ने कहा है अलग भौकाल रहता है, लग्जरी जीवन जी रहे हैं, इसका क्या राज है? ये देखिए, मैंने अभी एक अपने भाषण में भी बोला था कि भगवान की कृपा से हमारे पास बहुत कुछ है और हम नकली नहीं दिखाना चाहते। हमारे पास जो है हम कोशिश करते हैं जैसे रहते हैं वैसे ही रहें, हम जनता को किसी तरीके का धोखा ना दें। आपने देखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव से पहले तो ज़रूर वैगनार में चलेंगे, चुनाव जीत गए, मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद अलग अलग गाड़ियों से बड़े बड़े काफिले चलाएंगे। पर हम ऐसे नहीं। हमारे पास राजनीति में जब पिताजी नहीं आए थे तब भी अच्छी गाड़ी थी और आज भी है। सुरक्षाकर्मी जो आप कह रहे हो कि एक रुतबा अलग है और रौला आपने शब्द यूज़ करा, हालांकि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी लोगों का मानना है, लोगों हाँ, से मैंने बातचीत की आपके बारे में। लोगों का मानना इसलिए है क्योंकि शायद अंदर की जानकारी सभी लोगों तक नहीं है। हम लोगों को इतने सुरक्षाकर्मी रखने का कोई शौक़ नहीं है, ना ही हमें था, हमने ना कभी रखे। लेकिन जब से फाउंडेशन एक्टिव हुआ तब से तकलीफ़ लोगों को होने लग गई और कहीं ना कहीं विरोधी भी हमारे बढ़ गए। इस कारणवश हमने सुरक्षाकर्मी रखे हैं, उनके साथ 2-4 गाड़ी चलती हैं। इस वजह से लोगों को लगता है, और मैं ज़रूर हाँ अच्छी गाड़ी से चलता हूँ और भगवान करे आगे और अच्छी गाड़ी से चलूँ। पर मैं नकली बरेली की जनता को कोई धोखा नहीं दे सकता कि मैं कोई नकली बनकर, जैसे हैं वैसे दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बरेली की जनता के लिए एक क्या संदेश देना चाह रहे हैं, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए? क्योंकि युवा आजकल रोजगार की भी मांग करते हैं, तमाम चीज़ें हैं। किसानों का सुख दर्द भी आपने सुना होगा, दुख दर्द भी सुना होगा। खाद की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। क्या कहना चाहेंगे बरेली की जनता के लिए? मैं सबसे पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको सर झुकाकर प्रणाम करता हूं और यही कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी दिक्कत है, आपको लगता है कि पार्थ गौतम फाउंडेशन या फिर आदरणीय मेयर साहब उसका समाधान कर सकते हैं, तो आप हमारे कार्यालय आइए। आप किसी भी हालत में निराश वापस नहीं जाओगे। हम कोई ना कोई उसी समय सॉल्यूशन आपको दे देंगे, वरना कोशिश करेंगे आगे कैसे सॉल्व आपकी परेशानी कर सकते हैं। तो आप आइए, आकर मिलिए। किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आपको हम लोगों से है तो उसको दूर करिए, क्योंकि चुनाव का माहौल आधा चल ही रहा है। 27 में चुनाव है, तरह तरह की बातें आपसे लोग करेंगे। हो सकता है हम लोगों के खिलाफ भटकाने की कोशिश भी करें, पर आपने भटकना नहीं है, क्योंकि काम करने वाले यहाँ पर 2 ही लोग हैं, आप सभी को पता है। इसलिए आप यहाँ आइए और हमसे मिलिए। कोई भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग अपने आप को मत रखिए। और दूसरा, आपने जिन समस्याओं की बात करी, मैं कोशिश कर सकता हूँ कि एक मैसेज दे सकूँ ताकि ये समस्याएं जो भी दूर हो सकें। पर अभी मैं किसी ऐसे पद पर नहीं हूँ जिनके मतलब इन समस्याओं पर वर्किंग जिससे मैं कर सकूँ। जिस दिन ऐसे पद पर हम बैठेंगे उस दिन इन सब समस्याओं को समाधान कर देंगे, सब समस्याओं का समाधान। अच्छा, एक बात और बताइए, आगे के आपके क्या प्लान है, जिससे कहीं ना कहीं बरेली की जनता को कुछ राहत मिले? आगे का तो अभी कोशिश यही रहेगी कि पार्थ गौतम फाउंडेशन को मैं अभी अगर 2 विधानसभाओं में चल रहा है तो उसको मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में ले जाऊं और उसके बाद पूरे प्रदेश में ले जाऊं। अभी मेरा टारगेट यही है। और मैंने एक मेरा संगठन भी है, युवा सेवक संघ, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ।
अभी तक यही कार्य है। इसके अलावा मेरी यूनिवर्सिटी है, उसको मैं हिंदुस्तान में और विश्व में कैसे सबसे आगे लेके जाऊँ, उस पर मैं कार्य कर रहा हूँ लगातार। जी, तो आपने देखा हमारे साथ पार्थ गौतम जी मौजूद थे, जिन्होंने सभी चीज़ों पर खुल के चर्चा किया। एक सवाल और रह गया, राजनीति कब ज्वाइन करेंगे? देखिए, इसमें सीधी बात है, प्रभु इच्छा और जनता इच्छा, यही लोग बता सकते हैं। जनता तो चाह रही है कि आप राजनीति ज्वाइन कर लें। तो प्रभु अभी शायद नहीं चाह रहे हैं, जब प्रभु चाहेंगे तो ज्वाइन करेंगे। मेरे को पूरा विश्वास है कि देवतुल्य जनता का इतना भरोसा मुझ पर है कि जब भी मैं राजनीति में आऊँगा, मैं जिस भी सीट से लड़ूंगा, जिस भी पार्टी से लड़ूंगा, जनता मेरा साथ देगी। मुझे इतना पूरा भरोसा है और मैं ये ऐसे ही कार्य करते रहूँगा और आऊँगा इस जीवन में ज़रूर, पर कब आऊँगा ये नहीं पता। कब आएंगे ये नहीं पता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपने कीमती धन्यवाद समय आपका, दिया। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पार्थ गौतम जी मौजूद थे। बरेली में जब भी आप आइएगा तो कहीं ना कहीं एक नाम जरूर आपको सुनने में मिलेगा। जब हम आए तो हमने भी एक नाम सुना, हम पहले से भी वीडियो देखते थे, तमाम चीज़ें थी। और आप क्या सोच रहे हैं बरेली के विकास के बारे में, वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। जो भी आपके मुद्दे हैं वो कमेंट करेगा, और भैया से जो मदद चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट करिएगा, कहीं ना कहीं वो मदद देने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, ओके, आपका थैंक बहुत बहुत।